इसमें सुधार होना जरूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि हमारी जाति की संख्या को घटाई गई है। कांशीराम ही कहे थे कि 100 में 85 हम, तो 85 में तो निश्चित रूप से जनसंख्या ज़्यादा है। तो जिनकी जनसंख्या जो अभी तक पिछड़ा हुआ है, सत्ता से बाहर रहा है, तो वो उन लोगों को सत्ता में आना चाहिए, हिस्सेदारी मिलना तो असर पड़ेगा। अगर हक नहीं मिलेगा तो राजनीति पर निश्चित असर पड़ेगा। सब हक की मांग कर रहा है और करेगा। चुनाव के वक्त में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा। कुछ लोगों को लाभ दे दिए, इसीलिए क्रिमिनल की बात उठाते हैं कि जो क्यों एक ही जाति को, पासवान जाति का लोग ही, पासवान ही परिवार ही क्यों लाभ उठाते रहेगा और पासवान को क्यों नहीं मिलेगा? कुर्मी जाति में, धानुक जाति में और लोग हैं, उनको क्यों नहीं मिलेगा? विकास पुरुष बनाने वाला कौन है? ये देखा मेकर है, मान लीजिए बीजेपी। आपको हीरो बनाया बीतो की मुख्यमंत्री के कुर्सी पर, वही बीजेपी बैठाया। कम संख्या में भी आपको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन एक बार भी बीजेपी के बारे में नहीं कहते हैं कि बीजेपी का भी कोई योगदान है। कहते हैं सारा विकास में जो कुछ किए हैं हम ही। की सरकार बनेगी उसमें कुछ नहीं। पूरी जनता जो है ना, जनता प्रबुद्ध है। मोदी को सभी जनता चाहती है। वो आँख मूंदकर मोदी को वोट मिलेगा। वो मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। संतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है, 110% संतुष्ट है। वो जितना देश लेवल पर काम किए हैं वह सब ऐतिहासिक काम है, और इतिहास आने वाला बताएगा कि कोई प्रधानमंत्री हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय फ्रंट लाइन। इस वक्त मैं हर हर महादेव चौक पर एक चाय की दुकान पर हूँ। मेरे साथ यहाँ पर हैं सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ नागरिक हैं राम रतन कुंवर जी से मैं बात करना चाहता हूँ। ये वरिष्ठ नागरिक हैं। अभी जो जातिगत गणना का रिपोर्ट आया, सर्वे आया बिहार में, सभी लोगों के जाति का और जाति आधार पर जनगणना भी हुआ था। जनगणना का आंकड़ा सामने आ गया है। इसी आंकड़े को लेकर मैं राम रतन कुंवर जी से बातचीत करना चाह रहा हूं। राम रतन जी, जातिगत जनगणना का सर्वे सामने आ रहा है, आप इस गणना को किस रूप में देख रहे हैं? गणना के लिए तो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ था, हर दल के लोग सहमति दिया था। इसमें कुछ त्रुटि कमी काउंटिंग में आवाज़ उठ रही है, जो गंभीर विषय है कि कुछ कौन सी त्रुटि की आवाज़ उठ रही है? त्रुटि की इसलिए आवाज़ है कि कुछ मान लीजिए जातियों की संख्या को घटाई गई है, जहां हर डोर पर जाकर के सही रूप से गार्जियन से दस्तखत करा के जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सभी दल के लोग जो हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष, सब इस मामलों को उठा रहे हैं। कौन सी जाति का कम आया है, कम दिखाया गया है? जिसमें मान लीजिए कि जब मुसहर है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी, सब क्लेम किए हैं कि हमारी जाति को मान लीजिए कि कम संख्या दिखाया गया है, और यादव की संख्या ज़्यादा दिखाया गया है। यादव को बहुत जाति को मिला करके एक करके उसकी संख्या को ज़्यादा दिखाया गया है, और बाकी सभी लोगों। आप किस जाति से रतन जी आते हैं? हम भूमिहार जाति से हैं। तो हम तो 37 लाख कुछ हज़ार जो मेरा जनसंख्या है, तो क्लेम नहीं किए हैं। लेकिन जो लोग सत्ता और विपक्ष में सब क्लेम कर रहे हैं, तो यह एक गंभीर बात है कि फिर से हर एक ज़िला में 1-2 वार्ड में समीक्षा करना चाहिए कि सही में मान लीजिए गणना में गलती हुई है कि नहीं हुई है। क्या लग रहा है, आप वरिष्ठ नागरिक हैं, आपको क्या लग रहा है जो आपकी जनसंख्या भूमिहार वर्ग से आप आते हैं, तो 37 लाख जो दिखाया गया है भूमिहार की जनसंख्या, इससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। हम तो गिनती में घर घर डोर टू डोर नहीं गए हैं, लेकिन संतुष्ट हैं इसलिए कि ये मान लीजिए बुद्धिजीवी समाज है, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, इनकी संख्या तो के शैक्षणिक स्तर पर ये ऊपर हैं, तो इनकी संख्या स्वाभाविक रूप से घटा होगा। ये हम नहीं कहते हैं कि मान लीजिए कि सही प्रूफ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम तो डोर टू डोर गए नहीं हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि सरकारी मुलाजिम जो जाते हैं वो लापरवाही भी कर देते हैं। इसमें सुधार होना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी इस बात को क्लेम कर रहे हैं कि हमारी जाति की संख्या को घटाई गई है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये जनगणना का आंकड़े को आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके हिसाब से क्या जनगणना के आंकड़ा जो आया है, अगर यह सही है
तो तब तक हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे जब तक इसको आर्थिक और सामाजिक मान लीजिए ये नज़र में नहीं आ जाएगा। अब दूसरा स्टेज है कि इस जनगणना के आधार पर शैक्षणिक और आर्थिक ये दोनों मान लीजिए सामने आना चाहिए, तब पता चलेगा और तभी आप सुधार कर सकते हैं। तो वो अभी गौण है। हर जाति में मान लीजिए पिछड़े लोग हैं, हर जाति में अगड़े लोग हैं, क्रीमी लेयर वाले हैं जो अभी तक फ़ायदा लेते रहे। अब मान लीजिए वो बात जब आंकड़ा आ गया है तो उस हिसाब से उनको मान लीजिए कि हक मिलना चाहिए। इस बात को निश्चित रूप से अभी वो बात आना बाकी है। सिर्फ आया है काउंटिंग, आंकड़ा दिए हैं काउंटिंग का, लेकिन शैक्षणिक और आर्थिक रूप से कितना पिछड़ा हुआ है किस जाति में, तो वो भी तो आंकड़ा अब आ जाएगा, बहुत जल्द ही आ जाएगा। हाँ आ जाएगा, तब देखेंगे। मान लीजिए कि वो आंकड़ा आने के बाद पता चलेगा कि किस जाति में कितना पिछड़ा और अगड़ा है, किसको लाभ मिलना चाहिए, को पीछे जिसकी जितनी संख्या उसकी इतनी हिस्सा। हाँ ये बात तो सही है। ये कांसी राम ही कहे थे कि 100 में 85 हम, तो 85 में तो निश्चित रूप से जनसंख्या ज़्यादा है। तो जिनकी जनसंख्या जो अभी तक पिछड़ा हुआ है, सत्ता से बाहर रहा है, तो वो उन लोगों को सत्ता में आना चाहिए, हिस्सेदारी मिलना चाहिए। 33 साल से 1990 के बाद से, जगन्नाथ मिश्र के बाद से बिहार में तो पिछड़ी जाति की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं। लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने, उनके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, बीच में दलित के जीतन राम मांझी बने। 35 साल से ये लोग हैं, लेकिन कुछ सीमित जाति और लिमिट लोग ही सत्ता पर काबिज रहे, बाकी लोगों को कोई हक नहीं मिला। अब वो आईना आ गया है जो अपना हक मांगेगा और उनका हक देना है। अभी तो जो डाटा आया है, आंकड़े आए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यादव की संख्या ज़्यादा है, परसेंटेज यादव का है। तो यादव की संख्या ज़्यादा है तो उसी पर क्लेम हो रहा है कि उनका मान लीजिए कई एक जातियों को मिलाकर एक यादव जाति का जनगणना करके 14.2% के लगभग 15% दिखाया गया है। तो यादव की जनसंख्या ज़्यादा रहने से सत्ता की भागीदारी ये नहीं है कि उनका संख्या ज़्यादा है, सत्ता की भागीदारी ही उनकी होगा। उनको भी देखना होगा कि पिछली जाति 35 साल से आप लोग सत्ता पर काबिज रहे, कुर्मी, यादव, इक्का दुक्का मान लीजिए हरिजन से भी, गिरिजन से भी, लेकिन 35 साल में वो पिछड़ा लोग जो है तो अभी तक पिछड़ा क्यों है, किसका कारण? अब जिसकी जनसंख्या वो मांग करेंगे जो हमारा सीएम हो। हाँ निश्चित मांग होना चाहिए। यही जनगणना का मतलब ही है कि अब वो लोग जाग चुका है, देख चुका है आईना, वो मांग करेगा, उसका मांग सही है। यादव के बाद किसकी आपने अध्ययन किया है आंकड़े का? यादव के बाद किसकी संख्या? यादव के बाद मान लीजिए सेकेंड में मान लीजिए कि आपको दुसाध है मान लीजिए, उसके बाद कुर्मी है, मोची है, चमार है। सेकेंड में चमार, सबसे ज़्यादा चमार की संख्या है, रविदास की संख्या है। उसके बाद मान लीजिए कि पासवान की संख्या है। इस तरह से मान लीजिए उसके बाद मान लीजिए कोयली कुर्मी आते हैं। तो जिसकी संख्या ज़्यादा है, भागीदारी सत्ता में होनी चाहिए। ये आंकड़ा सामने आ गया, क्या इसका राजनीति पर आने वाले 24 में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव होना है 24 में, क्या इसके राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? राजनीति पर असर पड़ेगा। अगर हक नहीं मिलेगा तो राजनीति पर निश्चित असर पड़ेगा। सब हक की मांग कर रहा है और करेगा। चुनाव के वक्त में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, और मुद्दा होगा तो मान लीजिए वो आपको सच्चाई सामने लाना होगा और सच्चाई को कबूल करना होगा। हर एक कोई भी पार्टी हो उसको मानना पड़ेगा। ये आंकड़ा को लेके तो भाजपा को परेशानी उठाना पड़ेगा। कोई परेशानी नहीं, भाजपा अति पिछड़ा है और पिछड़ा को बहुत पहले से बहुत कुछ जो कुछ भी किया है अभी तक भाजपा ही किया है। ये 35 साल से जो पिछड़े और अति पिछड़े ये सब लोग जो शासन सत्ता में रहे, कोई कुछ नहीं किया है। जो भी किया है पिछड़ा और अति पिछड़ा के लिए वो भाजपा ही किया है अभी। और नीतीश कुमार ने किया है? नीतीश कुमार नहीं किए हैं। करते तो मान लीजिए कि आज पिछड़ा हुआ ये स्थिति नहीं। पिछड़े को आरक्षण दिए, पंचायत में आरक्षण दिया, कुछ लिमिट लोग दिए हैं। मान लीजिए लिमिट लोगों को मिला है, लिमिट लोगों का नहीं है। पूरा समुदाय को क्या फ़ायदा मिला ये देखना है।
कुछ लिमिट लोगों को लाभ दे दिए, तो इसीलिए क्रीमी लेयर की बात उठाते हैं कि जो क्यों एक ही जाति को, पासवान जाति का लोग ही, पासवान ही परिवार ही क्यों लाभ उठाते रहेगा और पासवान को क्यों नहीं मिलेगा? कुर्मी जाति में, धानुक जाति में और लोग हैं, उनको क्यों नहीं मिलेगा? आज मान लीजिए कि यादव जाति में सब यादव अपना पेशागत धंधा कर रहा है, कहाँ क्या हुआ? एक केवल लालू परिवार मान लीजिए कि जो हकदार है, बाकी कोई हकदार नहीं है। अगर वो होता तो मान लीजिए वो लोग को भी उत्थान होता। 35 साल में क्या हुआ? कुर्मी समाज हो भाई, धानुक समाज हो भाई, यादव समाज हो भाई, पासवान समाज हो, सिर्फ कुछ परिवार, लिमिट परिवार इसका फ़ायदा उठा करके टॉप पर बैठे हुए हैं। बाकी अपने उन जातियों के लिए भी कहीं कोई कुछ नहीं किए। क्या लग रहा है जो अन्य कास्ट के लोग मुख्यमंत्री अब बिहार में बनेंगे? देखिए, अभी संभावना नहीं है। मुख्यमंत्री तो 10 बरस हमारा सवर्ण जाति का श्री कृष्ण सिंह रहे। आज़ादी के जस्ट बाद संसाधन के अभाव में भी काफ़ी विकास किए, जो आज बेगूसराय में चमक। ये अब की बात है, वो उस समय की बात थी। हाँ, अभी की बात है। तो अभी की बात तो जो संख्या के बल पर है और राजनीति है, तो संख्या के बल पर चलती है। तो हम कह नहीं सकते हैं कि संख्या इन लोगों की ज़्यादा है। तो जिसकी संख्या ज़्यादा रहेगा वो सत्ता में जाएगा, क्योंकि प्रजातंत्र है। यहाँ मानिए संख्या की बल पर राजनीति चलती है, तो जहाँ संख्या की बल पर राजनीति चलती है वहाँ कहना मुश्किल है। जिसकी जितनी संख्या होगी, वोट जिसको जितना ज़्यादा मिलेगा वो होगा। क्या नीतीश कुमार ने जातिगत आंकड़ा पेश कर दिया, क्या इनको इसका राजनीतिक लाभ मिलेगा? राजनीतिक लाभ इसलिए मिलेगा, वो ढोल पीट रहे हैं कि हम किए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जिस वक्त यह प्रस्ताव आया था तो सर्वदलीय प्रधानमंत्री से जाके मिले थे दिल्ली में, और सब दल की सहमति थी। एक दल का ही सहमति नहीं है। कोई आदमी ढोल बजा रहे हैं कि हम ले रहे हैं, सब सहमति दिया, सर्वसम्मति से पास हुआ। प्रधानमंत्री से सभी लोग जाके मिले, उसके बाद मान लीजिए ये सामने आया है। सभी जाति का लोग अभी वो कहते हैं कि हम किए हैं, ऐसा नहीं है। सच्चाई जो है तो उस समय नीतीश कुमार एनडीए के साथ, भाजपा के साथ थे। हाँ, एनडीए तभी पास हुआ था। तो अभी वो एनडीए से 17 साल रहे। अभी वो बिहार में घूम घूम कर कहते हैं कि जो कुछ किया तो हम किया। 17 साल जो बीजेपी के साथ रहे, बीजेपी के मंत्रिमंडल में मंत्री कुछ नहीं किया। विकास में सब अकेले वही किए। अच्छा, नीतीश कुमार जब एनडीए के साथ थे तो विकास पुरुष कहलाते थे, और जब एनडीए से हट जाते हैं तो उन पर कई आरोप लग जाता है, ऐसा क्यों? नहीं, आरोप इसलिए लग जाता है कि कोई आदमी अहम में यह कहे कि यह सब हम ही किए हैं। विकास पुरुष बनाने वाला कौन है? ये देखा मेकर है, मान लीजिए बीजेपी। आपको हीरो बनाया, मुख्यमंत्री के कुर्सी पर वही बीजेपी बैठाया। कम संख्या में भी आपको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन एक बार भी बीजेपी के बारे में नहीं कहते हैं कि बीजेपी का भी कोई योगदान है। कहते हैं सारा विकास में जो कुछ किए हैं हम ही किए हैं, बीजेपी ने कुछ किया है। नीतीश कुमार का महत्वाकांक्षा बढ़ गया है। महत्वाकांक्षा बढ़ा हुआ है। ये घमंडी हो गए हैं, घमंड हो गया है, कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। ये कहते हैं कम, यही बात थोड़ा उदार बनते ये कहते कि सभी की सहयोग से ये विकास हुआ है। आज वो जहाँ गए हैं, क्या वो तो ध्वस्त करने वाला पार्टी के साथ उसके गोद में खोले। जो मान लीजिए कि जेपी आंदोलन से निकले, अब वो आदमी कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए, और उस पार्टी के साथ में है जो बिहार का भट्टा 15 साल बैठा। क्या लग रहा है जो 24 में चुनाव होगा, अगली सरकार इंडिया की बनेगी कि एनडीए की? एनडीए की सरकार बनेगी। उसमें कुछ नहीं, पूरी जनता जो है ना, जनता प्रबुद्ध है। मोदी को सभी जनता चाहती है। वो आँख मूंद कर मोदी को वोट मिलेगा, वो मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। इंडिया गठबंधन के तरफ संख्या जाते हैं तो फिर मोदी कैसे बनेंगे? इसलिए नहीं बनेंगे, मान लीजिए वो व्यक्तिगतवादी पार्टी है, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है, सब पर केस है, सब मान लीजिए वांटेड हैं, सब बेल पर आए हैं। हाल फिलहाल लालू जी सब बेल पर चले आए हैं। तो इस बात को जनता समझती है, इस बात को जनता समझती है कि कौन देश को आगे ले जाएगा। आज दुनिया में डंका बज रहा है मोदी के व्यक्तित्व के चलते। ये भ्रष्टाचारी अपने राज्य में ही इतना ही सीमित सोच रखता है, देश का सोच नहीं रखता है। पूरा देश को मान लीजिए हम सोचे, देश कहाँ है आज? विश्व में विश्वगुरु बनने हम जा रहे हैं, इतना हम
तो मोदी जी के 9 साल के काम काज से आप काफ़ी संतुष्ट? काफ़ी संतुष्ट है, संतुष्ट नहीं है, 110% संतुष्ट है। वो जितना देश लेवल पर काम किए हैं वह सब ऐतिहासिक काम है और इतिहास आने वाला बताएगा कि कोई प्रधानमंत्री हुआ था। बेगूसराय के क्षेत्रीय सांसद गिरिराज जी के कार्यकाल से आप कितना संतुष्ट हैं? हाँ, गिरिराज सिंह के कार्यकाल से गिरिराज सिंह का जितना काम है उससे हम संतुष्ट हैं। जनता समझती है कि पंचायत स्तर के काम में भी लोग गिरिराज सिंह के पास चला जाता है। राज्य सरकार का जो काम है, विधायक का काम लेके भी उनका काम है संसद में बेगूसराय का विकास की बात करना, संसद में मामला उठाना। आज हमारा रिफाइनरी का एक्सटेंशन हो रहा है, फर्टिलाइज़र मान लीजिए कि उत्पादन कर रहा है, NTPC मान लीजिए बिजली उत्पादन करके सरप्लस में हम आ गए हैं। ये सब मामला उठाए। आज मान लीजिए बेगूसराय चकाचौंध देखिए, बिहार का कोई भी जिला नहीं है जितना बेगूसराय को 65,000 करोड़ रुपया मिला और उसका विकास सामने देख रहे हैं। आज फ्लाई ओवर बन रहा है, 2 पुल बन रहा है, दोनों साइड हाईवे बन रहा है। तो विकास किसको कहते हैं? सांसद का जनता में यह नहीं है कि किसका कौन काम है, पंचायत स्तर के काम में भी सांसद के पास चले जाएगा, वो क्या करेंगे। हमसे अभी बात कर रहे थे वरिष्ठ नागरिक राम रतन कुंवर जी। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। जातीय जनगणना में जो कुछ त्रुटि हुई है उस त्रुटि पर इन्होंने बात की और ज़िले में विकास के बारे में इन्होंने जताया, जो ज़िला में विकास हो रहा है। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।